नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। सीमा विस्तार वाले इलाके का विकास व सीवर समस्या नए पालिका अध्यक्ष के लिए बड़ी चुनौती। आम जन की उम्मीदों और अपेक्षाओं पर खरा उतरना सबसे बड़ी जिम्मेदारी पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता। समाचार विस्तार से। जिला जालौन के कोंच में आखिरकार शहर की नई सरकार बन गई। अब सरकार की बारी है उस दायित्व को निभाने की जो नगर की जनता ने उसे सौंपा है। कोंच नगर पालिका के नए बोर्ड के सामने निपटने के लिए वैसे तो तमाम चुनौतियां होंगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सीमा विस्तार वाले इलाके का सुव्यवस्थित विकास है। जहां नए पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता के लिए सीमा विस्तार वाला पूरा इलाका किसी खुले मैदान की तरह पड़ा है, जहां आद्यंत विकास की दरकार है, और दूसरी कोंच के लिए अभिशाप बन चुकी सीवर की विकराल समस्या से निपटना भी उनके लिए काफी बड़ी चुनौती होगी। शहर की नई सरकार के गठन के साथ ही नागरिकों ने तो भाजपा के प्रदीप गुप्ता के हाथों में पालिका की कमान देकर अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। अब इस सरकार की बारी है नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरने की। इस सरकार के सामने आने वाले 5 सालों में तमाम चुनौतियां होंगी, लेकिन कुछ चुनौतियां काफी मुश्किल भरी हो सकती हैं। मसलन साल 2022 में पूरी हुई सीमा विस्तार की प्रक्रिया के बाद इस अविकसित इलाके में प्रकाश व्यवस्था से लेकर नाली, पानी, सड़क जैसी महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना शहरी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती भरा काम होगा। इसके अलावा बाजार में पसरे अतिक्रमण व जाम की समस्या से नगर के लोगों को निजात दिलाना, बीच बाजार में महिलाओं के लिए टॉयलेट, वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था करना, नगर की ध्वस्त पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त कर लोगों तक शुद्ध पानी पहुंचाना, बारिश के समय नगर के अधिकांश मोहल्लों में होने वाली जलभराव की समस्या को दूर करना, कस्बे के अंदर खेल का मैदान विकसित करना, मौजूदा पार्कों में सुंदरीकरण कराना, कस्बे के सबसे बड़े पंचानन चौराहे का सुंदरीकरण कराना, कस्बे के चौराहों पर हाई मास्ट लाइटें लगवाना भी नए पालिका अध्यक्ष के सामने बड़ी चुनौती होगी। करोड़ों खर्चने के बावजूद भी नगर के अधिकांश सार्वजनिक शौचालय जंजीरों में जकड़े तालाबंदी की समस्या से गुजर रहे हैं। इनका सुचारू रूप से संचालन करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। कस्बे के कई मोहल्लों में सीवर युक्त पानी की सप्लाई हो रही है। इससे निजात दिलाना भी पालिका अध्यक्ष के लिए खुली चुनौती होगी। बता दें कि गत वर्ष 2022 में ही कोंच पालिका के सीमा विस्तार की प्रक्रिया पूरी हुई है। यह इलाका पालिका क्षेत्र से सटा होने के बावजूद यहां ऐसी आबादी रहती है जो पिछले कमोवेश 4 दशकों से त्रिशंकु की स्थिति में उपेक्षा का दंश झेलती चली आ रही थी। 50 साल पहले डाली गई बुंदेलखंड की पहली और सबसे बड़ी सीवेज योजना मौजूदा समय में पूरी तरह से ध्वस्त होकर नागरिकों को रुला रही है। हालांकि इसके पुनर्गठन का कोई तथाकथित प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन में पड़ा बताया जा रहा है। अगर ऐसा है तो उसे मंजूर कराकर इसकी हालत संवारना भी पालिका अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। चुनाव पूर्व भाजपा ने ट्रिपल इंजन सरकार का हवाला देकर विकास का वादा भी वोटरों से किया था। सो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि सत्ता दल होने के नाते पालिका अध्यक्ष इन चुनौतियों को गंभीरता से स्वीकार कर इनके निदान की दिशा में सार्थक कदम जरूर उठाएंगे। भाजपा प्रत्याशी के तौर पर जीते कोंच के नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कोंच वासियों का आभार ज्ञापित करते हुए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदों और अपेक्षाओं के साथ कोंच के नागरिकों ने उन्हें जिताकर नगर पालिका भेजा है, उन उम्मीदों और अपेक्षाओं पर खरा उतरना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होने के नाते उनकी प्राथमिकताओं में शुमार है। टूटी फूटी सड़कों की दशा सुधारना, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और बाजारों में जगह तलाश कर टॉयलेट बनवाना या मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करना तथा अभावों से ग्रस्त सीमा विस्तार वाले इलाके के लोगों को क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित विकास देना भी उनकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक मूलचंद निरंजन जी भी नगर पालिका क्षेत्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सीवेज योजना के पुनर्गठन के साथ समस्या का समाधान कराया जाएगा। इसके साथ साथ कोंच के तालाबों पर भी उनका फोकस रहेगा। जो तालाब अविकसित हैं उनका सुंदरीकरण कराया जाएगा। कृष्णा न्यूज के लिए कोंच से पुरुषोत्तम दास रिछारिया की रिपोर्ट। आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपने जनता के बीच सारे प्रत्याशियों की बात रखी और कोंच नगर की जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे कोंच नगर के समस्त कार्यकर्ता जिन्होंने ये चुनाव खुद बन के लड़ा, उन सभी कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए जिला नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जैसे छोटे कार्यकर्ता को टिकट देकर मुझ पर विश्वास जताया। रही बात कोंच के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं समझता हूँ जनता ने जो विश्वास आज हमें
नगर के लिए चुना है। मैं उनकी विश्वास पर खड़ा करते हुए पहुँच नगर के संपूर्ण विकास में, चाहे वो हर घर जल भेजने की व्यवस्था हो, चाहे नगर की सीवर की समस्या हो, चाहे नगर की सफाई की व्यवस्था हो, टूटी सड़कें हो, या अन्य तमाम जो तालाब हमारे यहाँ अभी कई तालाब हैं जो बड़े तालाब हैं लेकिन वो विकसित नहीं हो पाए हैं, उनका सुंदरीकरण हो, चाहे नगर में उन स्थानों पर जहाँ भी अभी जहाँ फ्रीजर नहीं लगे हुए हैं, पानी की समस्या यदि है, उन समस्याओं का समाधान हो। और कोंच नगर का चूँकि बाज़ार हमारा अच्छा बाज़ार माना जाता है और छोटे एरिया में बसा हुआ है, तो पहले तो ये चिन्हित किया जाए कि बाज़ार में ऐसी कहाँ कहाँ जगह है जहाँ पे हम सुलभ शौचालय या महिलाओं के लिए हम बाथरूम टॉयलेट की व्यवस्था कर सकें। यदि नहीं होती है ऐसी जगह कोई, तो हम चाहेंगे कि नगर के बीच या नगर में स्वचालित मोबाइल, जिसे हम कहते हैं मोबाइल टॉयलेट, ये सेवा उपलब्ध कराएंगे और नगर के पूरे नगर में उसको सुचारू तरीके से चलवा करके इस समस्या का समाधान करवाएंगे। आपके सामने सीमा विस्तार वाला पूरा क्षेत्र पड़ा है जो अविकसित है, इसमें क्या प्राथमिकता होंगी? निश्चित रूप से उन लोगों ने जो अभी तक नगर से कटे हुए थे, वो एक अपना ऐसा जीवन यापन कर रहे थे। जब बरसात का समय होता था तो उन लोगों को रात में निकलने में और दिन में निकलने में बहुत समस्याएं होती थी, लेकिन हम लोगों की प्राथमिकता होगी, हम पूरी नगर पालिका के साथ अपने चुने हुए समस्त सभासदों के साथ सबसे पहले यही प्रयास करेंगे कि जो क्षेत्र नया जुड़ा है, जो अविकसित है, उस क्षेत्र को पहले पूरी तरीके से व्यवस्थित किया जाए और वहाँ पर जल भराव की, पानी की और विद्युत व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था के लिए वहाँ पर जो भी हमसे बनेगा वो पहले सबसे प्राथमिकता वहीं की रहेगी हम लोगों की। कोंच में सीवर जो 50 साल पुरानी है बिल्कुल